वो है मेरी गुरु, जहां से होती है मेरी जिंदगी शुरू। जिंदगी जब सांसों से दूर मुझे लिए जाती है, मेरी मेरू ही मुझे जिंदगी में वापस लाती है। गहरे सन्नाटों में जब रोशनी बनकर आती है, मेरी बेचैन तबीयत संभल जाती है। पगली नटखट सी मेरू सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है। तो लोग आ गए। आना ही था इन लोगों को तो, मगर अब कान खोल के सुन लो, हमारी टेबल से कोई उन लोगों से मिलने के लिए नहीं जाएगा। अम्मी, कम से कम सलाम तो करने थे, एक ही पुप्पो है मेरी। बस, ज्यादा रिश्तेदारियां निभाने की जरूरत नहीं है। अब्बू यहीं बैठ जाते हैं ना, आगे पता नहीं जगह मिले कि नहीं मिले। ठहरो, मैं देखता हूँ कोई और जगह। उसे कहना यहीं बैठ जाते हैं, आगे तो जगह भी नहीं मिलेगी। तसल्ली करने दो नहीं, वरना कहेंगे कि मैं जानबूझकर अपने भाई के बराबर में बैठी थी। ओ, आगे जगह नहीं है, यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है अब्बू। तुम दोनों भी उठकर खाना ले लो। नहीं अम्मी, अभी बहुत रश है, मैं वो देर में ले लूंगी। आपके लिए लेकर आओ? नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी। पहले मैं जरा आसपा भाभी और दूसरे रिश्तेदारों से मिल लूं। ठीक है। You're looking super cute. लेकिन तुम वैसी की वैसी घोचू लग रहे हो। जैसा भी हूं, अब तुम्हारा ही हूं। गुजारा करो। I want to meet you. स्टेज के पीछे वाली जगह पर आओ। नो वे, सोचना भी मत। अच्छा ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने आके तुमसे मिलता हूं। हमसा प्लीज जिद मत करो, मैं नहीं आ सकती।
ओ नो, क्या हुआ? मरियम, मैं बस अभी आती हूँ। कोई पूछे ना तो कहते ना वॉशरूम में गई, ओके? कहाँ जा रही हूँ? आ रही हूँ, आ रही हूँ। वाह, आज तो बड़ी जबरदस्त लग रही। हमसे तुम भी ना, तुम्हें पता है मामला कितना संगीन है, उसके बावजूद भी जिद करते हो। कम ऑन यार, कुछ भी नहीं होता, तुम इतना मत डरा करो। अगर किसी ने देख लिया ना फिर तो समझो हो गई हमारी शादी। देखो अभी शादी तो हमारी होनी है, अब अगर ये लोग शराफत से मान जाते हैं तो अरेंज मैरिज। और अगर नाम माने तो तुम्हें क्या लगता है? क्या? कोर्स लव मैरिज। अच्छा बस मैं सच में जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? देखो प्लीज इस वक्त इस टाइम को एंजॉय करो। इन्हें देखो आंखों में, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या नजर आता है? अम्मी, तुम्हें मेरी आंखों में अपनी अम्मी नजर आती है? हमसे अम्मी। यहाँ देख लिया ना फिर बहुत मसला हो जाएगा, मैं जा रही हूँ। कुछ भी नहीं होता यार, क्या हो गया तुम्हें? हेलो, हाँ मरियम। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं आ रही हूँ, उनको कहना आ रही है। ओके 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 ओके। अब क्या हुआ है? हम सब वो मेरा पूछ रहे हैं, मैं जा रही हूँ। देखो प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं हमसे नहीं रुक सकते। मेरू क्या हो गया? सॉरी सॉरी, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। मेरू थोड़ी देर के लिए रुक जाओ यार, कितनी डरपोक लड़की हो तुम। इतना ना हो सका कि आके बड़े भाई को सलाम ही कर लेती। ये है तौर तरीके। रहने दो शाकरा बेगम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम। अगर गलती से मैं उसके सलाम का जवाब दे भी देता ना, तो यहाँ आने के बाद जो तुम मेरा हशर करती वो भी मुझे पता है। क्यों ना करती मैं? हाँ, वैसे सलाम है आपकी सोच पर भी। अरे बहन वहां अदालत के नोटिस भेज रही है, हमें कोर्ट में घसीटा जा रहा है, और हम अपना रवैया भी बुरा ना करें। ये सब मेरी बहन नहीं उसका शौहर कर रहा है, इसमें दकिया का क्या कसूर है? बस बस रहने दीजिए आप। वो अगर चाहती ना तो अपने शौहर को रोक सकती थी ऐसा करने से, मगर क्यों? वो ऐसा करे क्यों? हर शौहर मेरी तरह अपनी बीवी के कहने में नहीं होता। हाँ हाँ, आप तो जैसे हर काम मुझसे पूछ के ही करते हैं ना। अगर ऐसा होता ना तो मैं सबसे पहले आपको आपके बहनोई से कर्ज लेने से मना करती, भले चाहे आपका कारोबार बर्बाद क्यों ना हो जाता। अब वैसे भी कौन सा अच्छा चल रहा है। खुदा के लिए चुप कर जाओ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ शाकरा, मेरा दिमाग और मत खा। ये परेशानी भी आपके अपनों की ही दी हुई है। हाँ, परेशान है। उफ, पापा। ये औरत जीते जी मार देगी मुझे। आज तकरीबन साल बाद भाईजान को देखा है, लेकिन मैं उनसे कोई बात तक नहीं कर सकी। इसीलिए मैं शादी में नहीं जाना चाह रहा था। मुझे पता था उन मनहूसों से सामना हो गई होगा। तो कौन सा हमने उन लोगों से मुलाकात कर ली? मुलाकात? मैं तो उनकी शक्ल देखने का रवादार नहीं। धोखेबाज, फ्रॉड ये कहीं के। भाईजान की नियत आपको धोखा देने की नहीं थी, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। नियत गई भाड़ में। मुझे अपने 12 लाख से मतलब है, हर महीने प्रॉफिट देगी। प्रॉफिट तो प्रॉफिट, मेरी असल रकम भी खाकर बैठ गया। अगर भाईजान को बिजनेस में नुकसान ना होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं भाईजान को अच्छी तरह जानती हूँ, जैसे ही उनके पास पैसे आए
सबसे पहले आपके पैसे लौटाएंगे। तो देंगे कैसे नहीं, मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं। देखना कैसे मैं रोड पे लेके आता हूं उसे। उफ अल्लाह मेहरू, तुमने भी कहाँ पंगा लिया है? इस पूरी दुनिया में तुम्हें हमजा खाए के अलावा और कोई भी नहीं मिला था मोहब्बत करने के लिए। मोहब्बत अगर बता के होती ना तो शायद किसी और से कर लेती। ये भी ठीक है। से मेहरू, इतनी खतरनाक सिचुएशन में तुम्हारी हमजा भाई से शादी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। ये क्या तुम मुझे हर वक्त डराती रहती हो? जब शादी होनी होगी ना तो देखा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी में अभी बहुत वक्त पड़ा है? बेटा अब्बू का बस चले ना तो तुम्हें आज ही रुखसत कर दें। अच्छा, आज तो वो सो चुके हैं तो आज तो हो नहीं सकती, कल की कल देखी जाएगी। गुड नाइट। ओके, मुझे क्या, सो जाओ। तुम भी सो जाओ। मरियम, दुआ करो ना कि हमजा की जल्द से जल्द नौकरी लग जाए, उसके पास पैसे आ जाए ताकि वो अब्बू के पैसे लौटा सके। हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे ना बेचारे मामू जान बहुत परेशान है इस नोटिस की वजह से। लेकिन मेहरू, अब्बू के बारे में भी तो सोचो। उन्होंने अपनी सारी ग्रेजुएटी निकालकर मामू जान को दे दी। अब्बू के पास पैसे कहाँ से आएंगे? अभी 2 बेटियों की शादी करनी है उन्होंने। अच्छा मतलब तुम ज्यादा अम्मा ना बनो। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये केस करके ठीक किया? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा खैर छोड़ो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं अम्मी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप तो बस एक बात के। सच सच बताओ मेरू, कहीं तुम्हारे और हमजा के बीच कुछ? समय से अच्छा बाबा ठीक है। हाँ हाँ समझ गई। अच्छा ये बताओ मामी कैसी है? उन्होंने कुछ कहा था? नहीं हमजा। मेरू। जी अम्मी। जी तुम हमजा से बात कर रही थी? हमजा से नहीं तो। मैंने सुना तुमने हमजा का नाम लिया। नहीं, मैं अपनी दोस्त निम्रा से बात कर रही हूँ। तो फिर मामी का क्यों हाल पूछ रही? नहीं वो उसकी मामी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस ये पूछ रही थी कि अब वो कैसी है। मैंने कल शादी में देखा था तुम हमजा से बातें कर रही थी। क्या बात कर रही थी? अम्मी वो मैं वॉशरूम ढूंढने गई थी, वहां हमजा मिल गया तो बस सलाम दुआ कर ली। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं अम्मी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप तो बस एक बात के। सच सच बताओ मेरू, कहीं तुम्हारे और हमजा के बीच कुछ? मेरू। जी अम्मी, मैं और हमजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। बस करो मेरू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आज तो तुमने मेरे सामने ये बात कह दी है, दोबारा अपनी जबान पर ये बात लाना भी मत। मैं नहीं चाहती कि ऐसी किसी बात की वजह से ये दोनों खानदान मजीद एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। लेकिन अम्मी मैं हमजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। फिर वही बात, तुम अपने अब्बू को जानती हो ना, वो मुझे अपने भाई से खून का रिश्ता तो निभाने नहीं देते। तुम्हारा रिश्ता क्या खाक होने देंगे
कत्ल कर देंगे तुम्हें भी और मुझे भी। भैया जो कुछ मंगवाना है ना एक ही दफा बता दो, बार बार बाजार नहीं जा सकता मैं। अरे सब वही चीजें हैं जो बताई थी। और हाँ, ये बिजली का बिल भरवाना है। ये कब आया? 4000 का बिल? एक बात बताओ, हमारे घर में कौन सी ऐसी चीजें चलती हैं जो इतना बिल आता है? मुझे क्या मालूम, जाए पूछे जाके बिजली वालों से, मुझे क्या पता है। हमजा, किधर चले भाई? इधर हो। वो अब जरूरी काम से जा रहा था। कौन से ऐसे जरूरी काम चल रहे हैं तुम्हारे, हमें भी तो पता चले। ये नौकरी वोकरी करनी भी है या नहीं, या इसी तरह से जरूरी काम निमटते रहेंगे? बस इसीलिए तो जा रहा हूं मैं। एक बात बताओ, तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल किए हुए कितने साल हो गए? 2 साल। या 2 साल बहुत होते हैं नौकरी तलाश करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि अगर काम नहीं मिल रहा है तो बाप का ही हाथ संभाल लो। आप भी हद करते हैं। अरे माशाल्लाह से MBA किया मेरे बेटे ने, अब क्या ये आपके कपड़े की दुकान पे बैठेगा? हाँ तो इसमें कौन सी इसकी इज्जत घट जाएगी? क्या क्या सोच रखा था मैंने कि बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो बाप का कर्जा भी ये उतारेगा, मगर यहां तो एक नौकरी है, वो फुप्पा के एक दोस्त हैं, अगर वो कह दे तो समझी नौकरी मिल गई। क्या क्या कहा तुमने? क्या अल्लाह, पूरे शहर में एक ही नौकरी रह गई? खबरदार जो ऐसा सोचा भी। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे क्या? जो कुछ करना है अपने बल पे करो, हम किसी के मोहताज नहीं है। तुम्हारे तो नसीबी कोटे निकले, न तो दूसरे घरों के बेटे पूरा पूरा घर चलाते। अरे बस भी कर दे, आपको तो मौका चाहिए मेरे बच्चे को डांटने का। तुम्हारी बेजा तरफदारी की वजह से उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। क्या बाप बूढ़ा हो रहा है, उसकी परवाह ही नहीं किसी को। सॉरी वेरी सॉरी, मुझे पता, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। एक बात बताओ, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे बुला दिया। अगर तुमने बुला दिया तो मैं खुद ही आज तुम्हारे घर आ जाता। मजाक ना करो हमजा, पूछोगे नहीं थी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? क्योंकि तुम भी मुझे मिस कर रही थी इसलिए। ओहो, इट्स नॉट फन। क्या हो गया मेरू, इतना सीरियस क्यों हो रही है? हमें तो हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या? मगर कैसे? उन्होंने कल हमें शादी में मिलते हुए भी देख लिया और आज फोन पे बात करते हुए भी सुन लिया। फिर तुमने क्या कहा? फिर क्या, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें सब कुछ सच से बता दिया। और उन्होंने क्या? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझे शाबाशी दी होगी? धमकी दी है कि तुम्हें मैं भूल जाऊं। बताओ ना हमजा, क्या करें? अच्छा चलो सब ठीक हो जाएगा, कि मेरू एक चीज बहुत परेशान कर रही है। क्या? मुझे की नौकरी नहीं मिल रही। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस कोशिश करते रहो। हाँ, मेरू वो फुप्पा के दोस्त ने जमीन रखकर उनके ऑफिस का ऐड आया। अगर फुप्पा एक कॉल कर देना तो समझो काम हो गया। क्या हो गया हमजा? अब्बू कभी भी नहीं करेंगे, तुम जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन अगर वो कॉल कर देते ना तो 20-25 हजार की नौकरी तो मिल ही जाती, और फिर मैं फुप्पा के सारे पैसे भी उतार देता। नहीं नहीं बाबा, बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो, मैं कोशिश करके देखती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ। थैंक यू।
मेरू कहाँ है? मैंने तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। अब वो सफाई कर रही थी कमरे की, आती होगी। अच्छा। जी वो नहीं थी। हाँ भाई, मैंने ये कहना था कि अमीर को नौकरी मिल गई है। हाँ, और उसकी पोस्टिंग यही हुई है, कराची में। अच्छा, माशाल्लाह। वाओ। तो क्या नसरीन बाजी लोग यहाँ कराची शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सिर्फ अमीर ही आ रहा है। हाँ मेरू, जी। तुम अमीर के लिए एक कमरा खाली कर दो। क्यों? वो यही रहेगा हमारे घर। हैं? हाँ भाई, वो कल किसी वक्त भी पहुंच जाएगा, तो इसलिए आज ही जगह बना दो उसके लिए। वो तो ठीक है, मगर क्या? अमीर एक जवान लड़का है, अगर वो यहाँ रहेगा तो लोग। मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, मैं तो बस इतना जानता हूं कि नसीन लोगों के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि वो यहीं रहेगा हमारे घर। उसे यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गई? जी। मेरू, जी जी तुम भी समझ गई? जी जी। हाँ, ख्याल रहे। ये क्या है? कुछ तो बोलिए, ऐसे कैसे हो सकता है? बस भी करो मेहरू, ये तुम्हारे अब्बू का फैसला है, फिर बहस करने का क्या फायदा? लेकिन अम्मी वो रहेगा कहाँ? कोई एक्स्ट्रा कमरा है हमारे घर में? छत पर जो कमरा है वो साफ करो। छत पे? उसमें तो इतना सामान रखा है, वो कहाँ जाएगा? कहीं भी रख लेंगे, अब जाके कर भी दो सफाई। एक ही सामान रखने की जगह थी, वो भी नहीं रहेगी। अब देखिएगा, बारिश और धूप में ना सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। चिढ़कर या खुशी से करना तो है ना, अब जाके कर भी दो। शाबाश मेरी बच्ची, तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे तो गुस्सा करेंगे। अम्मी लेकिन इनकी सुनो तो मुसीबत, इनकी अब्बू की ना सुनो तो शामत। कल तो क्या करूं? क्या है? कभी तो आप हमारी भी साइड ले लिया करें। क्या करूं मैं? तुम्हारे अब्बू जो कहते हैं वो करना ही पड़ता है। हैया। क्या करेगा मेरू? हम गंदा हो रहा है। तो ये ड्राइंग रूम नहीं है जो साफ होगा। मेहरू, तुमने कभी अमीर भाई को देखा है? हाँ, बचपन में देखा था। बहुत ही कोई बोंगा था सच में। मुझे तो याद भी नहीं है। क्यों? पुरानी तस्वीरों में नहीं देखा? हाँ शायद थोड़ा थोड़ा, लेकिन बचपन से जवानी में बहुत फर्क आ जाता है ना। मेरा तो ये सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है कि उसके आने से कहीं हमारी प्राइवेसी ना खराब हो जाए। और तुमों के? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर वो हीरो टाइप हुए ना तो मेरा तो भला हो जाएगा। ये तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, लाइफ में कुछ ट्विस्ट भी तो होना चाहिए। तुमने तो मेरे पेट पे दर्द कर दिया। बेटा वो साहिवाल से आ रहा है, लंदन या यूएस से नहीं आ रहा। वही तो, कभी कभार कोयले की कान में से भी हीरा निकल आता है। हो सकता है कि मेरा ख्वाब सच हो जाए। हाँ, वैसे हो तो सकता है कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा वाकई अमीर हो सकता है। बस कर दो, कुछ और सोच लो। थिंक बिग। आने तो दो, फिर चढ़ाऊंगी मैं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, बड़ों से मजाक नहीं करते। मजाक नहीं करी मैं सीरियस हूँ। अच्छा सीरियस है? जकिया, जकिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो, कल कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। जी अच्छा। मरियम, इतनी सफाई तो मैंने कभी अपने आप के लिए भी नहीं की जितना इस साहिवाल के प्रिंस के लिए कर दी। ये दोनों लड़कियां कहाँ हैं? दोनों 1 घंटे से ऊपर के कमरे की सफाई कर रही हैं, बहुत गंदा हो रहा था। साफ कर रही हैं? इसलिए अमीर के लिए। तुम लोगों में कोई अकल है कि नहीं?
आप ही ने तो कहा था कि मीर के लिए कमरा खाली हुआ। यानी उसे छत पे ठहरा होगी, मेहमान है वो हमारा। तो घर में जगह कहाँ है, कहाँ रहेगा? खोपड़ी में भेजा हो तो कुछ सोचो ना। उसका बंदोबस्त ड्राइंग रूम में कर लो रहने का। ड्राइंग रूम? हाँ, और जगह ही नहीं है। मरियम, और एक बात तुम याद रखो, मुझे उस घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखना, और अगर तुमने मुझसे छुप के कोई राब्ता करने की कोशिश की तो वो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। बकवास बंद कर अपनी। उसे जुर्रत कैसे हुई यहां फोन करने की? शर्म नहीं आई बेगैरत को? और तुमने उसे बात क्यों की? वो मेरा भतीजा है, अगर उसने अपना समझकर मुझसे बात कर ली तो क्या बुरा किया? मैं सब समझता हूं। तुम्हारा भाई अदालती कार्रवाइयों से बचने के लिए तुम्हें राम कर रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। भाईजान को तो इस बात का पता भी नहीं कि हमजा ने मत लो नाम उसका, बेकार आवारा, हद हराम कहीं का। और एक बात तुम याद रखो, मुझे उस घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखना, और अगर तुमने मुझसे छुप के कोई राब्ता करने की कोशिश की तो वो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सुन लिया? क्या हुआ है? अब्बू की चीखने की आवाजें क्यों आ रही थी? क्या हुआ है? मेरे कुछ बताओ तो। कुछ नहीं हुआ यार। कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रही है? बस वैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया, अब हमजा के लिए जो कुछ भी करना होगा ना मैं खुद करूंगी। किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। देखती हूँ उसे जॉब कैसे मिलती। तुम पढ़ो अपना। बहुत ज्यादा ही अपने आप को सपोर्ट समझते हैं। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे ये 12 क्यों बजे? बस समझा आज मैं बहुत मुश्किल से आई, जल्दी चली जाऊँ। क्या हो गया यार? कल से ना तुमने मुझसे फोन पे बात की है, ना ही तुमने मेरे किसी मैसेज का जवाब दिया है। हाँ तो क्या करूं, मौका ही नहीं मिल रहा। वो जो अमीर साहब है ना वो आ रहे हैं हमारे घर। अमीर साहब? क्या मतलब? कौन अमीर? वो साहिवाल वाली पप्पू का बेटा। अच्छा वो। उसकी यहाँ पे जॉब हो गई है, पता नहीं कब तक हमारे सिर पे सवार रहेगा। तो तुम उसकी वजह से इतनी चिढ़ी हुई हो? मिट्टी डालो यार, क्या हो गया? अभी अपनी आइसक्रीम एंजॉय। मेरू वो तुमने जमीर अंकल वाली बात घर में किसी से की? हमजा, मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी में जो कुछ भी करो ना अपने बलबूते पे करो, और तुम सबको ये बता दो कि तुम नकारा और बेकार बिल्कुल भी नहीं हो। और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पे, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखना हमजा, वो वक्त जरूर आएगा जब यही लोग ना तुम पे रश करेंगे। थैंक यू यार। अगर तुम ऐसी मेरे साथ रहोगी ना तो मैं सारी की सारी मुश्किलें बहुत आसानी से पार कर लूंगा। इंशाअल्लाह। ओ
हाँ याद आया। ये लो। ये किसका नंबर है? इस नंबर पे तुम फोन करो, ये मैंने अखबार से निकाला है। इन लोगों को ना अकाउंट्स के टीचर की जरूरत है। हाँ लेकिन ट्यूशन तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर इनको कॉल करने की क्या जरूरत है? अरे ये लोग 20,000 पे करेंगे पर सब्जेक्ट, मतलब ट्यूशन से तो बहुत ज्यादा, और फिर मामू भी खुश हो जाएंगे। ओके। जरूर कॉल करना, मैंने बहुत मेहनत से निकाला। थैंक यू। लो जी पाजी, मुझे लगता है लड़के ने हमें पता बिल्कुल सही बता दिया है। आप बराबर हो गए। हाँ, ये किराया जी आपका। अच्छा पाजी, रब रखा। मरियम, मेरू को फोन करो, पता करो ये लड़के कहाँ रह गई। अम्मी ट्राई किया था मैंने, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। ये लड़की तो मेरी जान निकाल के रही थी। बुलाती रहो, कहो अब्बू घर आ गए, जल्दी करो, आ जाओ। बच्चा, और हाँ, कल हम लोग आइसक्रीम भी खाने चलेंगे वापसी में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अब बड़ी मेहरबानी होगी जी, ये पता जरा बता दें कहाँ है। देखो जरा, ये पता मुझे पता नहीं चला कि कहाँ है ये। यहाँ से आप पीछे से जाएंगे, 5 गलियां छोड़ के वहाँ पे एक राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से आप घूमेंगे, फिर घूमेंगे, फिर घूम के जो राइट आएगा वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे, और फिर लेफ्ट लेके एक राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से आप मुड़ेंगे, फिर राइट लेंगे, फिर वहाँ से जो पहली बस होगी वो पकड़ के अगले स्टॉप पर उतरेंगे, तो वहाँ से लेफ्ट लेके जो 5वां छठा घर होगा ना, तो छठा घर आपका ये वाला है जी। समझ आ गई ना आपको? अच्छी समझ तो आ गई है जी, लेकिन लगता है उससे लड़के ने हमें उल्लू बनाया है जी। भाई अगर तुम्हें पता मालूम नहीं है तो गलत बताने की क्या जरूरत है, आप ही बताए ना जी। बहरहाल जी, आप लोगों ने पता बता दिया है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और मैडम जी, आपका तो खास करके आपका मैडम जी। जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमको हाँ, तो बताइए कौन था? सेलिब्रिटी था वो, जो मुझे पता होना चाहिए। अरे ये अमीर था। क्या अमीर? लेकिन तुम्हें कैसे पता चले अमीरी था? जो एड्रेस वो पूछ रहा था ना, वो मेरे ही घर का एड्रेस है। लेकिन वैसे तुमने उसे गलत पता क्यों बताया? तो क्या जाती भाई साहब, ये तो मेरे ही घर का एड्रेस है। चलो चलो, हाथ पकड़ के साथ चलते हैं, हम तो एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। मेरू कुछ भी नहीं होगा, गाँव का लड़का है, उसको बेवकूफ बनाना कितना मुश्किल काम है। तुम तो अभी यहाँ से चलो, वरना किसी और ने देख लिया तो और मुसीबत हो जाएगी। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे प्लीज के बारे में अपडेट करती है। हाँ। और ध्यान से जाना। इसी जगह है। क्या किया मेरू? कम से कम एड्रेस तो गलत नहीं बताना चाहिए था ना। अब कोई ना कोई सही रास्ता बता ही देगा। तो और क्या करती, उस वक्त तो मेरे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने गलत रास्ते बता दिया। तो अब क्या करोगी? देखना, वो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। अल्लाह ना करे।
अरे नेहरू, लगता है वो आ गए। एक काम करो, तुम जाओ जाओ, मैं कुछ करती हूँ। आजा आजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अरसे बाद देखा है। देखो ना कितना बड़ा हो गया ज़किया। अरे सलाम मामी जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो खुश रहो। अम्मी ठीक थी ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे वो मरियम, जी अब्बू। अरे कहाँ खड़ी हो तुम मरियम, अंदर आओ। ये तुम्हारी छोटी बहन है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है मरियम जी, हम समझे ये मेहरू जी है। नहीं, ये छोटी वाली है। भाई वो मेहरू कहाँ है, उसे बुलाओ। वो किचन में कुछ काम कर रही है। अच्छा अच्छा, मैं उसे कहो कोई चाय वाय पिलाए ना इसे। जी जी। अरे आप लोग बैठे ना, अमीर इतना लंबा सफर करके आए, थक गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मामी जी, हम तो बिल्कुल नहीं थके, जवान जहान है, हमने क्या थकना है जी। वो तो असल में ना, दरअसल हुआ क्या कि एक लड़की जो है उसने वो आप चाय लेंगे या शरबत? अजी कुछ भी खिला पिला दे, हम तो सब कुछ खा पी लेते हैं। जी मैं भी लाई। आ जाओ बेटा, बैठो। मैं भी जरा खाने का देख। हाँ हाँ, देखो कुछ जल्दी लेकर आना। अच्छा, और सुनाओ बेटा, घर तो आसानी से मिल गया था ना? ओ नहीं मामू जी, कहाँ, पहले आराम से गेट के आगे पहुंच गया था जी। वो एक लड़की ने जी हमें गलत रास्ता बता दिया और हम भटक गए। लड़की ने? हाँ जी, मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी एक लड़के के साथ। मेरा भी कसूर है ना जी, मैंने उससे पता पूछ लिया, उसने बहुत दूर का के पता बता दिया। बस उसके बाद क्या था मामू जी, हम घूम 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 समय से